Good morning, student. Welcome to our online classes. I'm Pooja Sharma from LPS, and today we complete our chapter number 5, that is soil. Okay. In our previous class, we will discuss about soil profile and soil erosion. Today, we will discuss soil conservation. What is soil conservation? The process of soil formation takes millions of years. जो सॉइल बनने का प्रोसेस है, फॉर्मेशन है, सॉइल फॉर्मेशन, उसका उसमें कितना टाइम लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल लगते हैं. सो वी शुड प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड अवे. तो हमें जो स्लोली जो हमारी सॉइल है वो डिस्ट्रॉय हो रही है बाय विंड और बाय वाटर, उससे हमें उसे क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है. ओके. तो द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट सॉइल इरोजन इज कॉल्ड कंजर्वेशन. तो सॉइल इरोजन के अगेंस्ट, सॉइल इरोजन में क्या होता है? सॉइल डिस्ट्रॉय होती है, उसकी जो फर्टाइल लेयर या टॉप लेयर है वो या तो विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू क्या होती है? डिस्ट्रॉय होती है. तो उसके उसे प्रोटेक्ट करना ही क्या है? कंजर्वेशन है. ओके. वो हम डिफरेंट वेज से कंजर्व कर सकते हैं सॉइल को. सो वी कैन स्टडी different method of soil conservation. We can conserve the soil by following ways. First is plant and trees hold the soil together, thereby preventing it from getting eroded due to wind or water. जो plant and trees हैं वो क्या करते हैं? उनकी जो roots हैं वो soil को hold करके रखती हैं और उसे किससे prevent करती हैं, किससे protect करती हैं? Eroded होने से, destroy होने से. Okay, due to wind or water. Afforestation or planting trees is an effective method of reducing soil erosion. Soil erosion को reduce करने का, कम करने का सबसे best और effective method कौन सा है? Planting trees. Trees लगाना. ओके. पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करना, पेड़ पौधे लगाना ही क्या है? उसे ही हम क्या कहते हैं? अफॉरेस्टेशन कहते हैं. Second is after harvesting and before sowing the next crop, farms lie bare. अगर हमें हार्वेस्टिंग, मैंने आपको कल बताया था, हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है? गैदरिंग अ राइप क्रॉप. कोई भी क्रॉप है जो राइप हो गई है, उसे किसान ने ग्रो किया था, क्रॉप ग्रो की थी अपने फार्म में और वो राइप हो गई है क्रॉप, तो उसे क्या करेंगे? हम राइप क्रॉप को गैदर करेंगे एंड उसे मार्केट में सेल करते हैं. तो मान लीजिए जो फार्म में क्रॉप थी उसे हमने हार्वेस्ट कर लिया. ओके. अब नेक्स्ट क्रॉप को सो करने से पहले, नेक्स्ट जो भी क्रॉप फार्मर को अपने फार्म्स में ग्रो करनी है, उसके जो सीड्स हैं उन्हें सो करने से पहले फार्म्स को बेयर मीन्स खुला छोड़ा जाता है कुछ टाइम के लिए. ओके. ऐसा नहीं है कि एक फसल को हमने क्रॉप किया तो नेक्स्ट उसके साथ ही हम नेक्स्ट क्रॉप को ग्रो कर देंगे. तो उसे कुछ टाइम के लिए बेयर छोड़ा जाता है, खुला छोड़ा जाता है. और उस टाइम पे क्या होता है? एट दिस टाइम विंड और वाटर सीवियरली इरोड द सॉइल. सीवियरली मीन्स वेरी बैडली. तो बहुत ही बुरे तरीके से जो विंड है या वाटर है उस इरोड को, सॉइल को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है. टू प्रिवेंट दिस फार्मर्स ग्रो कवर क्रॉप लाइक फॉडर और ग्रास. तो इस चीज से प्रिवेंट करने के लिए फार्मर क्या करते हैं? अपने फार्म्स में या तो ग्रास को ग्रो करेंगे, अदरवाइज जो फॉडर है वो भी एक तरह की क्या होती है? क्रॉप होती है. दैट इज food that is given to farm animals. Food है जो हम farm animals को देते हैं. Okay. The root of cover crops hold the soil together, thus preventing soil erosion. तो जो cover crops की roots हैं वो soil को hold करके रखेंगे properly और soil erosion नहीं होगा. Third one is trees and bushes are grown along the boundary of farmland. Farmland की जो boundary है, जो खेत हैं उनकी जो बाउंड्री लाइन है, वहाँ पर ट्रीज एंड बुशेस ग्रो किए जाते हैं. दे एक्ट एज शील्ड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड अवे. तो वो भी एक शील्ड की तरह, एक प्रोटेक्शन की तरह, कवर की तरह काम करते हैं. इसके अगेंस्ट, स्ट्रॉन्ग विंड्स के अगेंस्ट, और सॉइल को इरोड होने से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. Fourth one is in hilly regions, slopes are cut into step or terrace to reduce soil erosion. See in the picture. Picture में देखिए स्टेप्स की तरह या सीढ़ियों की तरह इस तरह जो स्लोप्स हैं हिल्स के, उन पर इस तरह की स्ट्रक्चर बना दी जाती है जिसे हम टेरेस या स्टेप्स कहते हैं. और जब इन पर फार्मिंग की जाती है तो इसे हम क्या कहेंगे? टेरेस फार्मिंग. ओके. स्टेप रिड्यूस द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर. अगर ये स्टेप नहीं होंगे, एकदम फ्लैट होगा हिल का स्लोप, तो क्या होगा? जो वाटर है वो बहुत ही स्पीडली फ्लो करेगा. बट इन स्टेप की वजह से क्या है? उसकी जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाती है. एट द स्पीड ऑफ वाटर स्लो डाउन. और जैसे ही जो वाटर की स्पीड है वो स्लो होगी तो क्या होगा? Slopes are cut into
the amount of soil being carried away also reduced. तो जो soil को अपने साथ कैरी करके ले जाने का जो अमाउंट था वो भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक फ्लैट अगर स्लोप है तो वो क्या करेगा, उस पर वाटर फास्टली फ्लो करेगा और वो अपने साथ सॉइल को भी अपने साथ कैरी करके लेके जाएगा। पर स्टेप्स अगर हैं तो वाटर का जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो गया, तो वो जो सॉइल को अपने साथ कैरी करके ले जाने का जो अमाउंट था वो भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। The soil eroded from one step, deposit on the next step. एक स्टेप से जो सॉइल इरोड हुई है या वहां से उसे रिमूव किया है वाटर ने, वो जैसे ही वो वाटर नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेगा तो वो सॉइल उस स्टेप पर डिपॉजिट हो जाएगी, तो वो अपने साथ पूरा जो सॉइल है वो कैरी करके नहीं ले जा पाएगा। During the monsoon season, many rivers flood the nearby fields. और मानसून सीजन में क्या होता है, रेन आती है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, तो उसमें क्या होगा, जो रिवर्स हैं वो ओवरफ्लो हो जाती हैं, उनका जो एक लेवल होता है उससे वो ऊपर पानी बहने लगता है, तो वो पानी क्या होगा, निकल रिवर से फ्लो करके बाहर की तरफ जाएगा। ओके, जो आसपास के फील्ड्स हैं वहां पे जाएगा, जो एरिया आसपास के। इससे प्रिवेंट करने के लिए क्या बिल्डअप करना है, बिल्ड एम्बैंकमेंट्स अलोंग द रिवर प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो फ्लडेड जो रिवर्स हैं वहां से वाटर जो है सॉइल को इरोड नहीं करे, इसके लिए क्या बिल्ड किया जाता है, एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट क्या होती है, एक वॉल या डैम जैसी स्ट्रक्चर होती है। ओके, अ वॉल ऑफ स्टोन दैट इज बिल्ड टू स्टॉप अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग और टू कैरी अ सॉइल। ओके, उसे फ्लड करने से, ओवरफ्लो होके बहने से रोकने के लिए हम एक क्या बनाते हैं, वॉल या डैम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्टोन की एक वॉल होती है जिसे हम एम्बैंकमेंट्स कहते हैं। ओके, तो इससे क्या होगा, वो रिवर फ्लो करके फील्ड्स में नहीं जाएगी और वहां पे सॉइल इरोजन नहीं होगा। ये जो एम्बैंकमेंट्स हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। नाउ लेट्स मेमोराइज। अब जो हमने पूरे चैप्टर में डिस्कस किया है उसका एक क्विक हम मेमोराइज करेंगे। First is weathering, the process of breaking down of rocks by the action of sun, wind and water. Rocks के जो breaking down होने का process है by the action of sun, wind and water is called weathering. Second is humus, the remains of dead plants and animals in the soil is called humus. Dead plants and dead animals का जो भी remains है जो soil में mix हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, humus कहते हैं. What is topsoil? Topsoil is the uppermost layer of the soil is called topsoil. जो लेयर की सबसे uppermost मीन्स ऊपर वाली सबसे जो highest layer है, सबसे upper layer है, उसे हम topsoil कहते हैं. What is soil erosion? The process of wearing away of the topsoil by the action of wind or water is called soil erosion. तो वाटर या विंड के थ्रू जो टॉप सॉइल है उसे अदर प्लेस पर कैरी करके ले जाना ही क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन. सॉइल कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट सॉइल इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल इरोजन के अगेंस्ट मतलब मीन्स सॉइल इरोजन में क्या होता है, सॉइल डिस्ट्रॉय होती है, जो अपर मोस्ट और हमारी जो फर्टाइल लेयर है, टॉप लेयर, वो वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव कर जाती होगी, उसका मूवमेंट हो जाता है वहां से बाय द विंड और वाटर. एंड उसके अगेंस्ट जो उसका रिवर्स जो प्रोसेस होगा उसे हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं. इसमें हम सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं. ओके, तो इसके हमने डिफरेंट मेथड पढ़े थे कि हम प्लांट्स लगाकर सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. उसके अलावा फार्म्स जब पे कोई भी क्रॉप नहीं है तो वहाँ हम कवर क्रॉप को ग्रो करके उसे वहाँ की सॉइल को इरोजन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. हिली एरिया में हम लोग टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं. एम्बैंकमेंट बिल्डअप करके हम लोग सॉइल इरोजन प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ये सॉइल इरोजन के, सॉइल कंजर्वेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं सॉइल को सेव करने के. Now let's revise. Soil is important for plants, animal and human beings. Yes, soil plants, animals and human beings के लिए important है. The three layers of soil. Three layers हमने स्टडी किया था. बताइए क्या क्या थे उनके नाम. That is topsoil, subsoil and bedrock. Third one is wind, water and human activities causes soil erosion. Soil erosion कौन cause करता है, क्या reason है soil erosion के, तो that is wind, water and human activities like deforestation, overgrazing, etc. Okay. Planting more and more trees helps to conserve soil. Yes, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा trees plant करेंगे तो वो soil को conserve करने में हमारी help करेंगे, because जो plants की जो roots हैं वो soil को hold करके रखती हैं and soil इरोजन नहीं होता है.
टेरेस फार्मिंग इन हिली रीजन प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड हिली रीजन में हम टेरेस फार्मिंग के थ्रू जो सॉइल इरोजन है उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सॉइल इरोजन होने से बचा सकते हैं. ओके, नाउ अब चैप्टर नंबर 5 is complete. Now we will discuss our book work of chapter number 5. Okay, so let's start. First question is soil is formed by the weathering of soil. किसकी weathering से form होती है? Rocks, cloud, air and water. So answer is rocks. By the action of sun, wind and water, rocks form into a fine powder and make soil. So किसका formation से, किसकी weathering से soil form होती है? That is rocks. सेकेंड इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल. सॉइल की जो मोस्ट फर्टाइल लेयर है, तो हमने 3 लेयर्स पढ़ी थी, दैट इज टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक. तो जो हमारी टॉप सॉइल थी दैट इज मोस्ट फर्टाइल लेयर. सो आवर आंसर इज टॉप सॉइल. नाउ थर्ड इज which of the following human activity is leading to soil erosion. कौन सी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज है जो सॉइल इरोजन का को कॉज करती है, रीजन है सॉइल इरोजन का. सो अफॉरेस्टेशन. नो, फॉरेस्टेशन में क्या था, हम प्लांट्स को ट्री करते हैं, ये सॉइल कंजर्वेशन के बारे में है. ओके, सेकंड वन इज डिफॉरेस्टेशन. यस, डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं उन्हें कट किया जाता है. ओके, बहुत ज्यादा अमाउंट में, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लैंड है वो बिल्कुल प्लेन हो जाएगी, वहाँ पे ट्रीज या प्लांट नहीं होते हैं, तो जो विंड या वाटर है उसके थ्रू सॉइल इरोजन होता है. ओके, तो सॉइल इरोजन को कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी लीड करती है, दैट इज आंसर इज डिफॉरेस्टेशन. नाउ नेक्स्ट इज the erosion of soil along with the river bank can be prevented by. रिवर के जो बैंक हैं, किनारे हैं, वहां पर हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए क्या बनाते हैं. ओके, ऑप्शन इज टेरेस फार्मिंग, प्लगिंग, बिल्ड एम्बैंकमेंट्स और ओवरग्रेजिंग. आंसर इज बिल्ड एम्बैंकमेंट्स. हम वहाँ पे वॉल या एक डैम बनाते हैं स्टोन को, जो कि soil erosion को prevent करता है. Second, fifth one is in hilly regions, what can be done to prevent soil erosion? Hilly area में या hilly regions में हम soil erosion prevent करने के लिए क्या करते हैं? What can be done? तो options are terrace farming, overgrazing, plugging hills log and deforestation. So our answer is terrace farming. Terrace farming में हम steps बनाते हैं, तो जो ये steps हैं ये soil erosion को prevent करते हैं. Okay? Next is fill in the blank with correct word. First is dash is essential for plant to grow. Plants की growth के लिए क्या essential है? That is soil. So our answer is soil. The fertility of the soil is greatly reduced by soil erosion. Soil erosion किसको reduce करता है? जो soil की fertility है उसे reduce करता है, because वो top soil को destroy करता है, and top soil है जो हमारी uppermost layer वो fertile होती है. Okay? तो जो soil erosion है वो fertility को reduce करता है. ओके, कम करता है. Deforestation is the indiscriminate felling of trees. Yes, indiscriminate means without making sensible judgment. आप बिना किसी sensible judgment के जब आप trees को cut करते हैं, तो that is deforestation. Fourth one is protection of soil against soil erosion is called. Soil erosion के against जो हम protect करते हैं soil को, उसे हम क्या कहते हैं? That is soil conservation. Afforestation is an effective method of reducing soil erosion. Soil erosion को reduce करने का, कम करने का सबसे effective method क्या है? Afforestation, यानी कि trees या plant को planting करना. Okay? Now name the following 3 components of soil. Soil के 3 components बताने हैं. तो soil में बहुत सारे component हमने read किए थे. That is gravel, sand, clay, humus, air, water, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो इनमें से कोई भी 3 कंपोनेंट्स के आप नेम राइट डाउन कर सकते हैं. तो दैट इज क्ले, ह्यूमस एंड एयर. सेकंड क्वेश्चन इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल. सॉइल की मोस्ट फर्टाइल लेयर कौन सी थी? दैट इज टॉप सॉइल. थर्ड इज द 2 एजेंट रिस्पांसिबल फॉर सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन के लिए कौन से 2 जो एजेंट्स हैं वो रिस्पांसिबल हैं? दैट इज विंड एंड वाटर.
Fourth is two human activities that cause soil erosion. Human activities बतानी है जो किसे cause करती हैं soil erosion को, that is deforestation and overgrazing. Fifth one is the part of plant which hold the soil together. Plant का ऐसा part जो soil को hold करता है, that is roots. Okay, plant का कौन सा part है जो hold करता है soil को, that is root. Now match the following. First देखिए यहाँ पे जो आपका कॉलम ए है उसमें ऑप्शंस है सॉइल, वेदरिंग, टॉप सॉइल, ओवरग्रेजिंग एंड टेरेस फार्मिंग. एंड कॉलम बी में इरोजन ऑफ सॉइल, मोस्ट फर्टाइल लेयर, सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज सॉइल. सॉइल देखिए क्या है, सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ. इसको सपोर्ट करती है अर्थ पे, लाइफ को सपोर्ट करती है. सो answer is option number C. Second is weathering. What is weathering? Weathering is formation of soil. Soil का formation होना, rocks के breakdown से क्या कहलाता है, weathering. Third one is topsoil. Topsoil is most fertile layer. So answer number option number D is our answer. Fourth one is overgrazing. Overgrazing की वजह से क्या होता है, इरोजन ऑफ सॉइल. ओके, ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है और इसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है. सो ओवरग्रेजिंग किससे मैच करेंगे, इरोजन ऑफ सॉइल से. लास्ट वन इज टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग क्या करती है, टेरेस फार्मिंग है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. टेरेस फार्मिंग से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है क्या, नहीं. टेरेस फार्मिंग से क्या होता है, जो वाटर है उसका फ्लो कम हो जाता है और सॉइल क्या होती है, कंजर्व होती है. तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल का एक जो मेथड है या जिसकी वजह से हम सॉइल को कंजर्वेशन करते हैं, दैट इज टेरेस फार्मिंग. नाउ रीड द क्लूज एंड अनस्क्रैम्बल द लेटर गिवन बिलो. यहाँ पे हमें कुछ लेटर्स दिए गए हैं और उन्हें हमें एक प्रॉपर ऑर्डर में सेट करना है और एक स्टाइल बनाना है. ओके, उसके लिए हमें क्लूज दिए गए हैं. रीड फर्स्ट, मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल. सॉइल की जो मोस्ट फर्टाइल लेयर कौन सी है बताइए, आप सबको पता है, दैट इज टॉप सॉइल. तो यहाँ पे ये जो हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, अनस्क्रैम्बल जो लेटर्स दिए, इससे हमारा क्या बनेगा वर्ड, दैट इज टॉप सॉइल. सेकंड वन इज इनडिस्क्रिमिनेट फैलिंग ऑफ ट्रीज. ट्रीज की जो इनडिस्क्रिमिनेट फैलिंग है उसे हम क्या कहते हैं, deforestation. So our answer is deforestation. Third one is the cause of soil erosion. Soil erosion के हमने बहुत सारे causes पढ़े थे. wind की वजह से होता है, water की वजह से होता है. उसके अलावा human activities भी थी, like deforestation, overgrazing, है ना. तो इसमें से हमें ये जो letters दिए हुए हैं, इससे हमें एक स्पेल बनाना है. तो हमारा ये स्पेल क्या होगा, overgrazing. Okay. Cause of soil erosion, that is overgrazing. Now next one is planting trees. trees को लगाना या plant करना क्या कहते हैं उसे, afforestation. तो ये जो letters दिए हैं unscramble, इससे हमारा क्या word बनेगा, that is afforestation. Take the correct answer में soil is formed by the weathering of rocks. The most fertile layer of the soil is topsoil. Which of the following human activity is leading of soil erosion, that is deforestation? Now, the erosion of soil along the river banks can be prevented by building embankments. Fifth one is in hilly regions, what can be done to prevent soil erosion, that is terrace farming. Fill in the blanks. Soil is essential for plants to grow. The fertility of soil is greatly reduced by the soil erosion. Third is deforestation is the indiscriminate felling of trees. Fourth is the protection of soil against soil erosion is called soil conservation. Fifth one is afforestation is an effective method of reducing soil erosion. Now name the following three components of soils are clay, humus and air. The most fertile layer of the soil, that is topsoil. Two agents responsible for soil erosion, that is wind and water. Fourth one is two human activities that cause soil erosion, that is deforestation and overgrazing.
part of plant which hold the soil together, that is root. Now match the following. Soil support life on earth, option number C. Weathering is formation of soil. Topsoil, most fertile layer. Match to option number B. And overgrazing, erosion of soil. Overgrazing से क्या होता है? Soil erosion होता है. And terrace farming is conservation of soil. Now read and prove the unscrambled letter. Most fertile layer of soil, that is topsoil. Indiscriminate felling of trees, that is deforestation. A cause of soil erosion, that is overgrazing. And planting trees को हम क्या कहते हैं? Afforestation. Okay? Yes. Parth, unmute yourself. Now let's start. Notebook work, that is dictation word, soil, microorganism, weathering, conservation, afforestation, deforestation. ये आप लोगों के चैप्टर में जो भी वर्ड्स आए हैं डिफरेंट आपके डिक्टेशन वर्ड हैं. Now define, we have already discussed what is weathering, humus, topsoil, what is soil erosion, the process of wearing away of the topsoil by the wind or water, that is called soil erosion. And soil conservation is protection of soil against soil erosion. Now Phillips we have already discussed in your notebook work. Now true and false. Soil is the topmost layer of the earth. It's true. Okay. Topsoil is the most fertile layer. जो आपकी topmost है वो आपकी infertile layer. Okay. The topsoil is the most infertile layer. That is false. क्योंकि topmost क्या है? हमारी fertile है layer. Okay. So ये statement क्या होगा? False होगा. The fertility of the soil is increased by the soil erosion. जो soil erosion है क्या वो soil की fertility को increase करता है? No. So this statement is false. Wind and running water cause soil erosion. That is true. Now roots of tree hold the soil together. Yes, this statement is true. Now up to one word. What is essential for plants to grow? That is soil. Soil essential है plant की growth के लिए. Which process of breaking down of rocks by the action of sun, wind and water उसे हम क्या कहते हैं? Weathering. Soil protection against soil erosion is called soil conservation. उसे हम soil conservation कहते हैं. And which farming we use in hilly regions to prevent soil erosion? That is terrace farming. What is the name of third layer of soil? That is bedrock. Now name them. The most fertile layer of the soil, that is topsoil. The part of plants which hold the soil together, that is roots. Protection of soil against soil erosion is called soil conservation. It is essential for plant growth, that is soil. Okay, and soil is formed by the weathering of rocks. Rocks की weathering से soil. Now name the following. 3 layers of soil. Soil की 3 layers के नाम बताने हैं, that is topsoil, subsoil and bedrock. 2 agents that responsible for the soil erosion. 2 agents के नाम बताने हैं, wind and water. And 2 human activities that cause soil erosion, that is overgrazing and deforestation. Name 2 animals that live in soil, earthworm and ant. 3 components of soil, clay, humus and sand. Now answer the following question. How does soil support life on the earth? Soil है जो वो life को कैसे support कर रही है earth पे? So soil is essential for growth of plants and it's contain air, wind, sand, water, microorganisms. Okay, so it support life on the earth. What is weathering? The process of breaking down of rocks by the action of sun, wind and water. और sun, wind and water के action से क्या होता है? Rocks का breakdown होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? Weathering कहते हैं. Okay.
Now, third is define soil erosion and give any three causes of soil erosion. Soil erosion क्या है उसे हमें बताना है and उसके three causes बताने हैं कि इसकी वजह से soil erosion होता है. So the process of wearing away of the topsoil by the action of wind or water is called soil erosion, and soil erosion is caused by deforestation, running water, and overgrazing by animals. What is soil made up of? Soil is made up of gravel, sand, clay particle, and humus. What is the importance of humus? Humus is the most fertile layer of the soil. It allows air and water to pass through easily, and it provides essential nutrients to the plants to grow. What is soil conservation? Describe any two methods. Soil conservation क्या है? So protection of soil against soil erosion is called soil conservation, and we can conserve the soil by following way. Afforestation or planting tree, and second one is hilly areas में हम terrace farming करके या steps and terrace बनाकर slopes soil erosion को reduce कर सकते हैं. Now explain soil profile with the help of a label diagram. कोई label diagram दिया है इसमें आपको उसकी जो प्रोफाइल है मींस लेयर्स हैं टॉप सॉइल सबसॉइल बेडरॉक आपको एक्सप्लेन. So soil profile is the layer of soil that is topsoil, subsoil, and bedrock. Okay. So our chapter number 5 is completed here.